फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कुछ बहुत अच्छा होगा। क्रिकेट टॉक्स विद एमजी में बहुत दिनों बाद एक बार आपका स्वागत। माफी चाहूंगा, आप लोगों से बहुत दिन से जुड़ नहीं पाया, लेकिन उम्मीद करेंगे कि अब ये वीडियो जल्दी जल्दी बने और आपसे कन्वर्सेशन जल्दी जल्दी होता रहे। तो शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। तो बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की, जिसका आगाज 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होने जा रहा है। ये हम जानते हैं पाकिस्तान और यूएई में ये खेली जानी है। यूएई में खेलने का हम एक बहुत बड़ा कारण इसको मानेंगे, ये बीसीसीआई का एक डिसीजन था जो उन्होंने आईसीसी को सुनाया और कहा कि इसके बिना ये शायद चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो पाएगी। कारण था भारतीय खिलाड़ियों की सुरक्षा, भारतीय टीम की सुरक्षा, और बीसीसीआई ने आईसीसी को बता दिया हम किसी भी सूरत में पाकिस्तान में अपनी टीम को नहीं भेजेंगे, हमारे खिलाड़ी वहां सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान को इससे बहुत आघात लगा, उन्होंने बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी करने की हमेशा की तरह कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। अंततः यूएई को इसकी मेजबानी भारत के मैचों के लिए मिली और पाकिस्तान ने बस एक ही शर्त रखी कि अगर फाइनल होगा और भारत फाइनल में पहुंचता है तो पाकिस्तान भी इसको यूएई में ही खेलना चाहेगा, और आगे भी कभी कोई मैच होगा तो भारत में कोई बड़ा टूर्नामेंट होगा तो न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। तो ये सब शर्तें उनकी मान ली गई, लेकिन फिलहाल भारत अपनी बात मनवाने में कामयाब रहा इस चैंपियंस ट्रॉफी में। बात करें तो 2017 के बाद जब इंग्लैंड और वेल्स में लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी खेली गई थी, 8 साल बाद ये चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है। बीच में इसका आयोजन बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में सारी एसोसिएट कंट्रीज और जो टेस्ट प्लेइंग कंट्री है उनकी मीटिंग हुई और इसको जारी रखने का फैसला किया गया। बहरहाल उसका जिक्र हम बाद में करेंगे। बात कर लें कि चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का जो फाइनल था वो हम सब जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया था। भारतीय टीम सबसे अच्छी मजबूत दावेदार थी, फाइनल तक पहुंची। उससे पहले कि वो चैंपियन थी तो उम्मीद थी, और पाकिस्तान कहीं भी लीग मैचों में और दूसरे मैचों में भारत के किसी भी सामने किसी भी टूर्नामेंट में टिक नहीं पा रहा था। तो जब ये मैच खेला गया तब भी उम्मीद यही की जा रही थी कि शायद भारत पाकिस्तान को आसानी से हरा देगा, लेकिन एक दुर्भाग्य भारत का रहा जब बुमराह की एक बॉल पर उन्होंने फकर जमान को 0 पर आउट किया। वो बॉल नो बॉल निकली और उसके बाद हम सब जानते हैं फकर जमान की वो मेमोरेबल इनिंग, और सबसे बड़ा कारण बनी वो भारतीय टीम की हार का, और भारत 180 रन के विशाल अंतर से हार गया। हार्दिक पांड्या ने कुछ भरपाई करने की कोशिश की थी, लेकिन वो टीम को जिता नहीं सके और भारत रनर अप रह गया। हम उन यादों को भुलाना चाहेंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि हम पाकिस्तान का जो 23 फरवरी को मैच है, सबसे इंपॉर्टेंट मैच शायद क्रिकेट प्रशंसक उसको कह सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि चैंपियंस ट्रॉफी का कोई भी मैच, क्योंकि इसमें बहुत कम मैच खेलने को मिलते हैं, मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है, और कोई भी मैच होगा किसी भी टीम का, वो हर एक मैच उनका क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल की तरह होगा। तो हम बांग्लादेश का मैच जो 20 तारीख को भारत के खिलाफ है या 2 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ है, उसको भी हल्का नहीं आंक सकते, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान को बुरी तरह हरा भी दे तो भी अगर इन दोनों टीमों में से एक से या दोनों से हार जाए तो बाहर हो जाएंगे। तो मेरा मानना है हर मैच अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, हमें हर मैच को फाइनल की तरह लेना पड़ेगा। बात करें टीमों की दावेदारी की, तो भारतीय टीम हमेशा की तरह बहुत मजबूत दावेदार है, उसके सामने शायद कोई टीम नहीं टिक पा रही। कल इंग्लैंड को भी उन्होंने जब हराया तो ऐसा लगा, क्योंकि इंग्लैंड हमेशा से एक ओडीआई का सबसे बड़ा मेरा मानना है मजबूत दावेदार देश रहा है, और सबसे बड़ी बात उनका स्लॉग ओवर, जो लास्ट के 10 से 15 ओवर वो खेलते हैं, उन्होंने रिकॉर्ड बना रखे हैं। उन्होंने उसमें बहुत बड़े बड़े सबसे ज्यादा शायद जो 15 ओवर में और लास्ट के 12 ओवर में हाईएस्ट स्कोर बनाने का रिकॉर्ड है इंग्लैंड के नाम है, और उनके पास सारे ही बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं। बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद मैं मानता हूं भारत के लिए सबसे बड़ा खतरनाक एक दल रहेगा। हालांकि मार्कस स्टोइनिस ने एकदम से जो संन्यास लिया तो बड़ा उनके लिए एक बहुत मेजर शॉक है, क्योंकि बहुत मजबूत सिस्टम था स्टोइनिस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई स्क्वाड का, लेकिन उन्होंने सडनली संन्यास लेकर एक तहलका सा मचा दिया और उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी से अपना नाम वापस लिया। उसके अलावा उनके कप्तान पैट कमिंस, और बात करूं तो जोश हेजलवुड भी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। स्टीव स्मिथ कप्तानी करेंगे तो कप्तान वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा मानना ऑस्ट्रेलिया थोड़ी कमजोर तो हुई है, लेकिन फिर भी हम उसको कभी भी हल्के में नहीं आंक सकते। बात करूं तो पिछले कुछ दशकों में जो सबसे ज्यादा जिस टीम ने भारत को परेशान किया वो न्यूजीलैंड है। तो भारत के लिए इन तीनों टीमों की दावेदारी, जो इन तीनों टीमों का जो मुकाबला है इन टीमों से बहुत खतरनाक रहेगा, और बहुत एक उसको हमें देखना पड़ेगा कि हम उसको किस तरह लेते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि मजबूत हम बहुत सक्षम है इस टूर्नामेंट को जीतने में, कहीं कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारे खिलाड़ी हैं, कल श्रेयस अय्यर वापस आए और उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो अब हमारे खिलाड़ी फिट भी लग रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि फॉर्म में भी उनकी वापसी होती दिखाई दे रही है। बात करें जसप्रीत बुमराह की कमी डेफिनेटली खलने वाली है, लेकिन अगर बात करूं तो मोहम्मद शामी की वापसी हुई है, जो शायद काफी हद तक उनकी कमी को पूरा कर सकते हैं। बात करूं तो मेरा मानना एक प्लेयर जिसको मैंने T20 इंग्लैंड सीरीज में देखा, वरुण चक्रवर्ती हैं, उनको भारत को शायद जरूर खिलाना चाहिए, खासतौर पर यूएई के वेन्यूज पर। बहुत अच्छा स्पिनर है, और जिस तरह से उसने मैन ऑफ द सीरीज लिया और विकेट लिए,
तो उनको खिलाया जाना जरूरी है। कल मुझे उम्मीद थी कि पहले वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ उनको खिलाया जाएगा, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। लेकिन मेरा मानना है कि बहुत अच्छा वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो भारतीय टीम यंग टैलेंट से भरपूर है, जैसा कि अभी जॉस बटलर ने भी कहा, और रोहित शर्मा की अगुवाई में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन भारत का 50 ओवर में और 20 ओवर में दोनों में हम सब जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हमें देखना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली कितनी जल्दी फॉर्म में वापसी करते हैं, क्योंकि अगर इन दोनों की वापसी हो जाती है तो मैं कहता हूं भारत के लिए कोई भी टूर्नामेंट मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों इसी बात के साथ मैं अपना आज का वीडियो खत्म करता हूं, और हम जुड़ते रहेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी की बातें करते रहेंगे, मैच दर मैच देखेंगे कि क्या रहेगा, क्या ऊंट किस करवट बैठेगा और कौन सी टीम बाजी मार ले जाएगी। लेकिन मेरा मानना है, अगर आप मेरे दिल की बात पूछे, तो मैं एक बार फिर भारत और पाकिस्तान को फाइनल में देखना चाहता हूं, और देखता हूं कि क्या 2017 का हम जो है उसको पलट पाएंगे फाइनल को और एक बड़े अंतर से जीत पाएंगे। लेकिन वो बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है। मेरा मानना है कि मार्जिन ऑफ एरर, गलती की संभावना को देखते हुए हर मैच को हमें फाइनल की तरह लेना पड़ेगा, चाहे वो बांग्लादेश हो, क्योंकि बांग्लादेश भी एक ऐसी टीम है जिसने 2007 के वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज में भारत को प्राइमरी स्टेज पे वापस भेज दिया था अपने देश, और बहुत बड़ा उलटफेर किया था। तो और वैसे भी बांग्लादेश भारत के लिए एक खतरनाक टीम मैं मानता हूं। तो ये सब हमें समीकरणों को ध्यान रखना चाहिए और टूर्नामेंट में आगे बढ़ना चाहिए। हाल फिलहाल इंग्लैंड की सीरीज को 3-0 या जितने बड़े अंतर से जीत सकें, बहुत बड़ा हमारे लिए मोरल बूस्टर होगा वो, और चैंपियंस ट्रॉफी में हम एक अच्छी शुरुआत कर पाएंगे, पॉजिटिव शुरुआत कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सबकी रात्रि शुभ, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत नमस्कार।